बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक एज है, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गवाइए, अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए, किसी के माता पिता गरीब होंगे, किसी के माता पिता मिडिल क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब है या कैसे। आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है। याद रखिएगा, जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है, वो पत्थर कभी भगवान की मूरत नहीं होती है। पैर से लोग टुकरा के चले जाते हैं। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट के मूरत बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त कर लीजिए, फिर लोग आपको पूजने आएंगे यहाँ पर और बुलंदी के शिखर पे चले जाइएगा। लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। अहंकार तो रावण का नहीं बचा, तो हम लोग कौन डेगची के मसाला है जी? किसी का अहंकार नहीं बच सका यहाँ पे। हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है, वो केवल अपने लिए सोचता है। कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा। लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए, हमारे समाज में किसी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरिंदगी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीजों को हम और आप युवा ही इस चीजों को बदल सकते हैं। और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है, 1.5 GB डाटा 4 बजे तक खत्म कर दे रहा है। क्या मतलब बन रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से, एक अनलिमिटेड डाटा है, तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए आप लोग समझो बाबू ध्यान से, एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन आज के डेट में आपके पास मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया। अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है, और जिस स्थिति में, जिस एज में है आप, इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपके उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है। आप घसकाते जाइएगा, वही आएगा। इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय, इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसी काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं कहते हैं, इसे एजुटेनमेंट कहते हैं। एजुकेशन से इंटरटेन होना, तो इसे क्या कहेंगे? एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय, लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता है तो लहरें के रास्ते किनारे हो जाता, नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में कर लें। हम क्यों जाएं एगो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे जो गुजराल साहब के प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए, बशर्ते आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा। वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं, दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोग को क्या करने की जरूरत है? बाहर निकलने की। देखिए, कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है? पहला उसे नशा लग गया तब, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है, अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा। तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो।
फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती है। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया, एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है एगो को पकड़ ले, तो हर नशा वाला सोचेगा ना कि एगो और नशेड़ी बना दे एक ठो को, कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे यहाँ पर। तो ऐसे लोगों में, और आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलत फहमी में है। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है। और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा, यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलत फहमी में है आप लोग को। ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एक फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखे हैं आप लोग, पातर होता है, बांसवा काट के बनाया जाता है मच्छरदानी के फट्टा ऐसा छाती हो गया है धंस के। अच्छा, और आप सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, बैल कहीं का, एक लात मार देगा आदमी तो आर पार हो जाएगा। और धुआं उड़ा रहा है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है वो। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया। बच बचा के रहिए इस सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान झोंक दीजिए, यंग जनरेशन है। और सारे बच्चों से कहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद, नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो यहाँ पर। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल आ जाए। जैसे देखो, कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं।